नमस्कार दोस्तों, मैं यमराज बेरा मुख्य रूप में सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको एलआईसी के प्लान नंबर 936 के बारे में समझाऊंगा, जिसका नाम है जीवन लाभ। तो इसको आप अच्छी तरह समझ लेना। और अगले वीडियो में भी जिस भी प्लान को मैं समझाऊँ या कि एलआईसी संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में समझाऊँ, तो उसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी मैं अगले वीडियो में जिस प्लान के बारे में या एलआईसी संबंधित किसी भी चीज़ के बारे में समझाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। देखो, ये प्लान नंबर हो गया 936, जिसका नाम है जीवन लाभ। अब देखो दोस्तों, नाम से ऐसा लग रहा है कि कोई लाभ है इसमें। अब वो लाभ का मतलब फ़ायदा हो गया कि क्या फ़ायदा है, देखो ये आप देख लो, है ना। तो देखो दोस्तों, एक तो फ़ायदा इसमें ये कि जितने साल की आप पॉलिसी अवधि लोगे उससे कम समय तक ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। एक फ़ायदा ये भी है। दूसरा फ़ायदा ये दोस्तों, जैसे आपकी प्रीमियम की भुगतान अवधि तो रुक जाएगी, लेकिन आपके जो रिस्क चालू रहेगी पॉलिसी की मेच्योरिटी तक। ठीक दोस्तों, तो रिस्क कवर पूरी मेच्योरिटी तक चालू रहेगी। जितनी साल की आपने अवधि ली है तो वहाँ तक रिस्क कवर चालू रहेगी। और बात करते हैं बोनस की, तो बोनस भी दोस्तों मेच्योरिटी तक का पूरा बोनस आपको मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें उम्र की। तो उम्र के हिसाब देखते हैं दोस्तों, तो 8 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अर्थात 8 वर्ष से कम का नहीं ले सकता और 59 वर्ष से अधिक का व्यक्ति भी इस प्लान को नहीं ले सकता। तो 8 वर्ष से लेकर और 59 वर्ष तक के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। ठीक दोस्तों, उम्र का आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉलिसी अवधि की। देखो दोस्तों, इसमें पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि दोनों अलग अलग चीज़ें है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप समझो पॉलिसी अवधि। तो देखो, पॉलिसी अवधि इसमें 3 तरह की होगी: 16 साल, 21 साल और 25 साल। ठीक है दोस्तों, 3 तरह की होगी इसमें पॉलिसी अवधि। और भुगतान अवधि जो है वो भी वही 3 तरह की, जैसे इसमें जिस टाइम के हिसाब से हो जाएगी। तो प्रीमियम भुगतान अवधि मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो 10 साल, 15 साल और 16 साल। ठीक है दोस्तों, अब जो 21 साल की पॉलिसी, जैसे 16 साल की पॉलिसी लोगे, 16 साल वाले में 10 साल की प्रीमियम देनी है, और 21 साल वाले पॉलिसी में 15 साल तक देना है, और 25 साल की पॉलिसी में केवल 16 साल तक की प्रीमियम देनी है। ठीक दोस्तों, तो ये पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बीमा दर की। तो देखो दोस्तों, इसमें बीमा दर कम से कम 2 लाख का है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो 10,000 के गुणन में आपको लेना पड़ेगा। तो 2 लाख से तो कम का नहीं ले सकते, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 10,000 के गुणन में आप कितने का भी बीमा ले सकते हो, अगर आप एलआईसी के सभी नियम और शर्तें पूरे करते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो बीमा दर का भी आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं भुगतान विधि की। देखो दोस्तों, इसमें भुगतान विधि भी चारों तरह की भुगतान विधि उपलब्ध है: मंथली, HSS, क्वार्टरली, हाफ-ईयरली और ईयरली। चारों तरह में से कोई सा भी मोड आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो भुगतान विधि भी आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं लोन की। तो देखो लोन दोस्तों, इसमें 2 वर्ष के बाद आप लोन भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और लेकिन उसके लिए क्या है कि 2 साल तक पॉलिसी चलना भी ज़रूरी है और 2 साल तक की प्रीमियम में पॉलिसी जमा भी होना ज़रूरी है। दोनों चीज़ होने के बाद ही आप लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं रिवाइवल की। अगर किसी कारण मान लो जैसे आप प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाए समय से और पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो BPP से लेकर 5 वर्ष के बीच आप में कभी भी इस पॉलिसी को रिवाइवल अर्थात चालू करवा सकते हो। तो रिवाइवल भी आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। देखो दोस्तों, मेच्योरिटी के समय आपको बीमा राशि प्लस बोनस मिल जाएगा। जो जितनी साल की अवधि पॉलिसी अवधि आपने ली है उस समय देखो, जितनी का आपने बीमा राशि ली है उतनी का बीमा धन प्लस बोनस, जितने समय तक पॉलिसी ली है उस समय तक का बोनस आपको एलआईसी दे देगी। और अब बात करते हैं मृत्यु लाभ की। देखो, वैसे तो दोस्तों आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लो बाई चांस आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है पॉलिसी मेच्योरिटी से पहले, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस स्थिति में जितने का आपने बीमा लिया है वो बीमा धन प्लस जितनी साल पॉलिसी ली है उसका बोनस
ये LIC आपके नॉमिनी को दे देगी, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया उनको दे देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग सभी चीज़ें मैंने एक तरह से आपको बता दी है। इसके अलावा जो भी नियम और शर्तें हैं वो अगर आप पूरी कर सकते हो ये, तो आप इस प्लान को ले सकते हो। और ये वैसे मैंने आपको वैसे बोल के भी बता दिए, फिर भी मैं एक बार लिख के बता देता हूँ तो आप और समझ लेना। देखो तो हो गया जीवन लाभ प्लान नंबर 937। अब बात करते हैं उम्र की। तो उम्र भी मैंने वैसे तो आपको बता दी कि 8 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये उम्र हो गई 8 वर्ष से 62 वर्ष तक। अब बात करते हैं पॉलिसी अवधि की। पॉलिसी अवधि भी मैंने आपको बता दी भाई, 16 साल, 21 साल और 25 साल की इसमें पॉलिसी अवधि होगी। वह तीनों में से आप कोई सी भी पॉलिसी अवधि ले सकते हो, या पर 75 साल में से आपकी उम्र माइनस करने के बाद जितना समय बचता है उस समय की, तो जो भी कम होगा वो पॉलिसी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 3 तरह की पॉलिसी अवधि हो गई। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान अवधि की। तो प्रीमियम भुगतान अवधि भी 3 तरह की हो जाएगी। जो 16 साल वाली पॉलिसी के लिए 10 साल तक, और 21 साल वाले के लिए 15 साल, और 25 साल वाले में 16 साल तक। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये तीनों तरह की प्रीमियम भुगतान अवधि होगी। अगर 16 साल की पॉलिसी लेते हो तो 10 साल तक देना है प्रीमियम। अगर 21 साल की लेते हो तो 15 साल तक। और अगर आप 25 साल की पॉलिसी लेते हो, पॉलिसी अवधि लेते हो, तो उसके लिए 16 साल तक का प्रीमियम आपको देना है। ठीक है दोस्तों। ये दोनों तरह की अवधि अलग अलग लिख दी है मैंने, आप आराम समझ लेना है ना। लेकिन मेचोरिटी पे अधिकतम उम्र 75 साल है। तो जिस समय आप जितनी अवधि की आप पॉलिसी ले रहे हो, वह 75 साल में से आपकी उम्र घटाने के बाद जितना समय बचता है उस समय तक की आप इनमें से पॉलिसी ले सकते हो।
ठीक है दोस्तों। पॉलिसी मेच्योरिटी पर अधिकतम उम्र 75 वर्ष है, तो पॉलिसी की मेच्योरिटी पे आपकी उम्र 75 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ भी आप समझ गए। अब बात करते हैं बीमा दर की। तो देखो दोस्तों, इसमें बीमा दर मैंने आपको बता दिया, कम से कम 2 लाख का बीमा दर है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो 10,000 के गुणन में आपको लेना पड़ेगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम बीमा दर 2 लाख है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो 10,000 के गुणन में आपको लेना पड़ेगा। तो ये बीमा दर भी आप समझ गए। अब बात करते हैं भुगतान विधि की। तो भुगतान विधि इसमें चारों तरह की है दोस्तों। मंथली भी आप ले सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, चारों तरह की भुगतान विधि आप ले सकते हो। ये मैंने पहले बता दिया आपको, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये चारों तरह की भुगतान विधि होगी दोस्तों इसमें। अब बात करते हैं लोन की। तो लोन का मैंने बता दिया कि 2 साल बाद आप लोन भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए 2 साल की पॉलिसी भी चलना चाहिए, 2 साल की प्रीमियम भी जमा होना जरूरी है। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये हो गया लोन 2 वर्ष बाद। जब बात करते हैं रिवाइवल की, तो रिवाइवल एपीपी से लेकर 5 वर्ष के बीच में आप कभी भी इस पॉलिसी को रिवाइवल अर्थात चालू करवा सकते हो। ये एपीपी से 5 वर्ष के बीच में कभी भी आप इस पॉलिसी को चालू करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। तो मेच्योरिटी का भी मैंने आपको बता दिया। मेच्योरिटी पे आपको बीमा धन प्लस बोनस LIC दे देगी, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये हो गया मैच्योरिटी पे बीमा धन प्लस बोनस। अब बात करते हैं मृत्यु लाभ की। मृत्यु लाभ का मैंने वैसे बता दिया आपको कि अगर वैसे तो देखो आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए,
लेकिन बाई चांस अगर आपके साथ बीच में मेच्योरिटी पॉलिसी मेच्योर होने से पहले अनहोनी हो जाती है, यथार्थ आप नहीं रहते, तो इस स्थिति में जितने का आपने बीमा लिया है वो बीमा धन प्लस जितनी साल पॉलिसी चले उसका बोनस LIC आपके नॉमिनी को दे देगी। फिर भी मैं लिख देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मृत्यु लाभ में बीमा धन पूरा मिलेगा और बोनस उतना मिलेगा जितने साल पॉलिसी चली है। लेकिन पॉलिसी उस समय चालू रहनी चाहिए जिस समय अगर बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपकी ये प्लान अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर मान लो अगली वीडियो में जिस प्लान के बारे में मैं समझाऊँ और या किसी भी LIC संबंधित किसी भी चीज़ को बताऊँ तो उसको भी आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद साथी।